नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की वाइडेस्ट सिटी टनल जो कि प्रगति मैदान पर स्टार्ट कर दी गई, इनॉग्रेट कर दी गई है। इट इज एक्सपेक्टेड टू कट द कम्यूट टाइम बाय 15 मिनट्स। 15 मिनट तक ये आवाजाही का समय रिड्यूस कर देगी किसी भी व्हीकल का। ये बात करेंगे, इसके साथ हम बात करेंगे इससे होने वाले और भी क्या प्रभाव होंगे। देखिए, अगर हमारा आने जाने का समय बच रहा है तो उससे क्या बेनिफिट्स होंगे। कंजेशन खत्म होगा सड़कों पर, फ्यूल कॉस्ट कम पड़ेगी हमको, और साथ साथ एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बने ही रहिए सेशन के अंत तक। लेकिन शुरुआत करते हैं अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ द टनल। तो अगर इसके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें तो 923 करोड़ रुपए की लागत आई है इस प्रोजेक्ट में। टोटल अगर लेंथ की बात करें तो 1.3 किलोमीटर ये लॉन्ग टनल है, जिसके 5 अंडरपासेस होंगे। पिछले 4 सालों में 4 साल का समय लगा है इसको बनने में। 15 मिनट ये कम्यूट टाइम को कट कर रही है। मार्च 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था और एस्टिमेटेड कंप्लीशन माना जा रहा था 2019, लेकिन कोविड की वजह से और भी बाकी रीजंस की वजह से ये डिले होता गया। फाइनली कल ये टनल इनॉग्रेट की गई और लोगों के लिए खोल दी गई है। इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरी क्लास की सभी अपडेट्स के लिए, सभी पीडीएफ्स के लिए। आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, विद माय स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ यूज करना है मेरा कोड NDLive10। स्पेशल सेशन जो होते हैं, दीज आर फ्री सेशंस कंडक्टेड एवरी डे एट 1 PM। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड चाहिए। Why Unacademy? Because Unacademy gives you widest choice of educators, end-to-end preparation, printed comprehensive note, unlimited views on lectures, flexibility to change your optional and courses, live mentorship, daily answer writing practice, dedicated answer doubt solving sessions, along with the result that we are producing year after year. Now Unacademy has also started with the mains test series and answer writing program for 2022, जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल, फुल लेंथ और एसेस पर भी। एनालिसिस सेशन किए जाएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इस कोर्स में डिटेल इवैल्यूएशन होगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपको मेन स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10 दोस्तों। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी इंट्रोड्यूस कर दी है अनअकैडमी में, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 8 से ज्यादा टेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के। यहाँ पे डिटेल इवैल्यूएशन होगा, फीडबैक के साथ आपको ये मिलेगा। एक्सप्लेनेशन एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगेन, कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। चलिए दोस्तों, इस टनल के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो टनल है, दिस विल प्रोवाइड एन ई सिग्नल फ्री एक्सेस टू इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट एंड मथुरा रोड। मतलब इसकी जो लोकेशन, दैट इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ये आसपास के जो भी मेन सेंटर्स हैं, जैसे इंडिया गेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर मथुरा रोड जो कम्यूटिंग रोड है, वहां पर ई सिग्नल फ्री एक्सेस प्रोवाइड करेगी। साथ में जो भी मोटरिस्ट नोएडा, गाजियाबाद या ईस्ट दिल्ली से आ रहे हैं, उनके लिए भी रास्ते को थोड़ा आसान करेगी। ऑलराइट, इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प मोर देन 1.5 लाख व्हीकल्स एवरी डे। 1.5 लाख से ज्यादा व्हीकल्स को डेली बेसिस पर दिस इज गोइंग टू हेल्प, उनका समय कम करेगी। और ये जो कॉरिडोर है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन सभी रोड्स पर अगले 10 सालों के लिए कंजेशन, जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं, उसकी समस्या का समाधान देगी। इसके साथ साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, अगर ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि प्रोडक्टिव टाइम इंक्रीज होगा, व्हीकल एमिशंस कम होंगे, जो हमने शुरुआत में बात की, और साथ में लोअर फ्यूल कॉस्ट इज द बाय प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं इसका रिजल्ट। इन सभी चीजों का बेनिफिट हमें यहां मिलने वाला है। इन 3 पॉइंट्स पर ही आज डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेशन में। सो सबसे पहले क्या प्रपोज कर रही है भाई, सबसे पहली चीज तो डीकंजेशन है ट्रैफिक का, इसी से सब कुछ संबंधित है। ट्रैफिक जैम नहीं होगा, ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे प्रगति मैदान के आसपास के क्षेत्र में। अगर एक IIT मद्रास की स्टडी की हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग दिल्ली में जो दिल्ली की सड़कों पे जो कंजेशन होता है, दैट कॉस्ट अराउंड 65,000 करोड़ पर ईयर। 65,000 करोड़, मतलब दैट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कंजेशन जो दिल्ली की सड़कों पे होता है। और ये एनुअल लॉस जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय अकाउंटिंग फ्यूल वेस्ट। जो फ्यूल वेस्ट होता है ड्यू टू द कंजेशन, ट्रैफिक जैम में हम फंसे रहते हैं, घंटों घंटों जाम लगता है, उसकी वजह से फ्यूल वेस्ट, दैट इज वन फैक्टर। प्रोडक्टिविटी लॉस, जो सड़कों पे टाइम निकलता है वर्किंग प्रोफेशनल्स का, लोगों का, उससे प्रोडक्टिविटी लॉस होती है।
इट इज द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड रोड एक्सीडेंट्स ऑल्सो। इसके अलावा इस स्टडी के अनुसार ये भी कहा गया है कि अगर जिस स्पीड से दिल्ली एनसीआर में जो ट्रैफिक पॉपुलेशन है, व्हीकल की पॉपुलेशन है, बढ़ती जा रही है, ये समय दूर नहीं है कि 2030 तक ये जो कॉस्ट है, जो 65,000 करोड़ कॉस्ट अभी लग रही है, दिस विल इंक्रीज टू 98,000 करोड़। इतना कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब ये जो लॉसेस हैं वो और ज्यादा बद से बदतर होते जाएंगे अगर इसका संज्ञान नहीं लिया गया। तो इस टनल प्रोजेक्ट का पूरा एनालिसिस किया गया टेरी के द्वारा। टेरी इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और उनकी रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि अगर केवल फ्यूल कॉस्ट और टाइम सेव की हम बात करें, कंजेशन से जो टाइम बचेगा और जो फ्यूल बचेगा, फ्यूल कॉस्ट जो बचेगी, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके काफी सिग्निफिकेंट आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब काफी पॉजिटिव रहेगा ये पूरा प्रोजेक्ट। इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हर ड्राइवर का लगभग 8 मिनट सेव होगा इस टनल की वजह से। टाइम बचेगा, प्रोडक्टिव टाइम इंक्रीज होगा, फ्यूल बचेगा, फ्यूल कॉस्ट सेव हो रहा है यहाँ पे, साथ में पोल्यूशन कम होगा। सही बात। इसके अलावा अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये कहती है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देयर विल बी a saving of 54,90,240 liters of fuel every year including petrol and diesel here। तो अच्छा खासा 54 लाख या लगभग 55 लाख के अराउंड का फ्यूल हम हर साल बचा रहे हैं। ठीक है। अगर एमिशंस की बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12,900 टन का कार्बन एमिशन विल बी रिड्यूस्ड एनुअली बिकॉज ऑफ द टनल हियर। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण चीज हो गई एनवायरमेंट के हिसाब से। वहीं दूसरी और रिपोर्ट का ये भी कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एफर्ट डाल ही रही है हर साल। हम लोगों को पता भी है कि नेट जीरो टारगेट्स के लिए हमारे कुछ कमिटमेंट्स हैं, हमारी सरकार की तरफ से कुछ कमिटमेंट किए गए हैं, जिसके लिए सरकार बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर आती है जहां पर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर सकें, एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें, साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्लोबल जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सके इन द रिडक्शन ऑफ द एंटायर थिंग। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये कंट्रीब्यूट करेगा सरकार के इन्हीं एफर्ट्स में भी। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज टोटल कार्बन एमिशन। और कितना है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिटिंग 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट फ्यूल्स ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग में इनहैंस करती है 23% तक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आती है। अगर मैं इंडिया के नेट जीरो प्लेज की बात करूं तो यहाँ दिस इज एमिशंस डेटाबेस फॉर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च। इसके अकॉर्डिंग भारत वर्ल्ड का चौथा बिगेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का आफ्टर चाइना, यूएस एंड ईयू। ईयू में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है यूके को भी। ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि हम लार्जेस्ट एमिटर्स में से आते हैं, टॉप 5 में आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्लेज किया था नेट जीरो के लिए। उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्लेज ये भी था कि प्रॉमिस फॉर इंडिया टू गेट 50% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। हमारी जो एनर्जी है वो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेज पे करेंगे। एक थी ये। इसके साथ साथ 2030 तक, एट द सेम टाइम इसी साल तक 2030 तक to reduce total projected carbon emissions by 1 billion tons also। तो इसमें भी चाहे छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन है लेकिन इस टनल की वजह से 12,000 टन के आसपास कार्बन रिडक्शन होगा। अभी हमें देखने में बहुत छोटा सा ये टारगेट लग रहा है। चलिए, अगर इंडिया के एमिशंस की बात करें, कार्बन एमिशंस की इन इंडिया बाय फ्यूल टाइम इन बिलियन टन्स, तो हम ये देखते हैं कि ऑयल काफी बड़ा एक अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है यहां पर भी। ठीक है। चलिए, अगर मैं प्रोडक्टिव टाइम की आपसे बात करूं अब, जो कि तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था, तो एक रीसेंट ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट आई है बाय डच नेविगेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टॉमटॉम, जिसके द्वारा मुंबई विश्व में 5वीं सबसे ज्यादा कंजस्टेड सिटी है भारत की सिटीज में, इन इंडियन सिटीज। तो इंडिया में टॉप पर मुंबई है और दिल्ली तीसरे नंबर पर आती है इंडिया में, लेकिन टोटल इट इज ऑन 11th रैंक। ठीक है। टाइम लॉस्ट पर ईयर की बात करें तो 110 घंटे दिल्ली में 48% कंजेशन लेवल 2021 में देखा गया है। कंजेशन इज ट्रैफिक कंजेशन बेसिकली। तो हम ये देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी 110 घंटे
दिल्ली का जो नागरिक है, दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, वो अपना कहाँ खराब कर रहे हैं? इन दी ट्रैफिक कंजेशन। सो ओवरऑल टनल छोटी छोटी चीजों में कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन येस इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव टाइम, it will reduce the fuel cost and also it will reduce the carbon emissions here. अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूं, जो और एक महत्वपूर्ण चीज है, पोल्यूशन की हमने बात की थी, तो एयर पोल्यूशन हमारे देश में सेकेंड हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है ऑफ डिजीजेस इन इंडिया, ठीक है, आफ्टर मैल न्यूट्रिशन, जो कि अकाउंट करता है 10% ऑफ डिजीज बर्डन। जो भी एयर पोल्यूशन या एयरबॉर्न डिजीज होते हैं उसमें air pollution is also estimated to reduce the average life expectancy of a child born in India by 1.5 years minimum। अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट आई जिसमें 5 से 6 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारे देश में लोगों की रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है? इट इज फ्रॉम दी व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन से, राइट। उसके अलावा फैक्ट्रीज से भी है, कोल फायर्ड भी है, तो ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है एयर पोल्यूशन के अक्रॉस इंडिया ऑल ईयर राउंड। तो ओवरऑल पोल्यूशन की हम बात करें दोस्तों, कौन कौन से फैक्टर्स को हम यहाँ पे ला सकते हैं? पोल्यूशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसमें रिडक्शन आएगी। दिल्ली के पोल्यूशन स्तर हर साल देखते हैं कि हम बढ़ता जाता है। उसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंसी की बात कर चुके हैं हम, और हमने नेट जीरो जो टारगेट्स हैं हमारे उसमें इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी देख लिया है। होपफुली दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव एक प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज में जो हमारे कंट्रीब्यूशन है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10। यहाँ पर आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, लाइफ मेंटोरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स। सब्सक्रिप्शन लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, चूज करना है अपना सब्सक्रिप्शन टाइप और यूज करना है मेरा कोड NDLive10 सो दैट यू कैन गेट इमीडिएट डिस्काउंट्स। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल विद 0% EMI, आप लोन भी अवेल कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। पाथफाइंडर की वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होते हैं हमारे हर सैटरडे को 5 बजे। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन इज ऑन दी स्टैंड्स नाउ, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बुक सेलर्स के पास आपको मिल जाएगी, अभी अपनी कॉपी लीजिए। ऑप्शनल कार्निवाल भी लॉन्च हो चुका है 5 जून से, जिसमें 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज हम लोग लॉन्च कर चुके हैं इन मल्टीपल लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी एंड बायलिंगुअल। अगर मैं नए बैचेस की बात करूं, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 22 जून से 23 और 24 के लिए। मेरा भी एक प्लस बैच इंडियन पॉलिटी NCERT का स्टार्ट होने वाला है 22 जून से ही। अभी जाइए एनरोल कीजिए, आपको सिर्फ कोड यूज करना है मेरा NDLive10। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहां से मिल जाएंगे नोटिफिकेशंस हमारी लेटेस्ट अपडेट्स की। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।